हेलो 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 चेक हेलो। यस, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलते हैं जहां पे फर्स्ट सेमीफाइनल का यह मुकाबला आपके सामने जय हनुमान विरजोली गौलवाड़ी बनाम श्री जोगीर देव प्रसन्न पोस्टाचीवाड़ी खामजाई खाम। टॉस जीता है जय हनुमान विरजोली गौलवाड़ी टीम ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सलामी बल्लेबाज के रूप में अभी मेहतर और उनके साथी बल्लेबाज अमित नागती, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में ओमकार के ऊपर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा पहले ओवर में और 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। दोनों भी टीम को हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यहां से जो जीतेगा वो सीधा फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए पात्र होगा। और इसी वजह से दोनों भी टीमों के खिलाड़ियों ने सपने संजोए हैं, सपने देखे हैं, किसका सपना साकार होगा, फाइनल मैच खेलने का मौका किसे मिलेगा। अंपायर जी का इशारा आ चुका है। 30 गज के दायरे में किस तरह से फील्डिंग यहाँ पे सजी है, इसके ऊपर भी हम नज़र बनाएंगे। जी हाँ, जोरदार अपील पगबदा के लिए यहाँ पे रन लेने की कोशिश। ओह, एक ही गेंद पर 2 मरतबा आउट होते होते बच गए हैं। स्ट्राइक एंड पर लेग बिफोर द विकेट के रूप में आउट हो सकते थे। कड़ा अपील, जोरदार अपील, गहरा अपील था, उस अपील को सिरे से खारिज कर दिया था अंपायर जी ने। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रनआउट का खतरा भी मंडरा रहा था, मगर वहां से भी सही सलामत निकल पड़े बल्लेबाज अभी मेहतर। तकदीर लेके आए हैं अभी। गेंदबाज ओमकार थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि पहले तो लेग बिफोर द विकेट का चांस गवा दिया, उसके बाद रनआउट का मौका भी गवा दिया था। तो मैं बात कर रहा था फील्डिंग की। देखिए, फ्लाई स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, उसके साथ एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और उसके साथ एक मिड ऑफ और शॉर्ट स्क्वायर लेग में नजर आता हुआ। बहुत ही खूबसूरत प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ फ्लिक हमें देखने को मिला। शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद ट्रैवल कर रही थी, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा 1 रन। 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जय हनुमान विरजोली गौलवाड़ी ये टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। 4 ओवर के मुकाबले में कम से कम 40 रन यहाँ पे बनाने होंगे। एक मज़ेदार मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है और उसी की कोशिश होगी बल्लेबाजों की। जी हाँ, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, मगर कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बिंदी गेंद फिर से एक बार यहाँ पे हमें नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज ओमकार ने। मैन ऑफ द मैच के लिए जो ट्रॉफी यहाँ पे सजी हुई है वो हम देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज। ओहो, जोरदार अपील कॉट बिहाइंड द विकेट के लिए, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने फिर से एक बार उसे नकारा है, मगर ओमकार के क्या कहने। ओमकार पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता में उतरे हैं, ऐसा प्रतीत होता हुआ, क्योंकि ओमकार ने हर मैच में प्रभावित किया है, लाजवाब गेंदबाजी की है। श्री जोगीर देव प्रसन्न पोस्टाचीवाड़ी खामजाई खाम की जानिब से खेलते हुए हर मैच में उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी दी। देखिए, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं है। सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। बिंदी गेंद फिर से एक बार, लगातार 3 गेंदें बिंदी। सलामी बल्लेबाज, आप सभी जानते हैं कि अच्छे बल्लेबाज होते हैं, टॉप बल्लेबाज होते हैं, और उस बल्लेबाज को चकमा देना, उस बल्लेबाज की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं होता, मगर यह कार्य किया है ओमकार ने। ओहो, इसमें डबल ऑफ किया है, ओवर धक्का हुआ,
गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। ये पहला चौका जो कि अभी के बल्ले से आता हुआ। लगातार 3 गेंदें डॉट खेलने के बाद अभी समझ चुके थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कुछ करना होगा। पहले ओवर में रन नहीं बन रहे हैं। पहली 5 गेंदों में मात्र 2 रन आए थे और आखिरकार अंतिम गेंद के ऊपर एक चौका जड़ते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 पर। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि ओमकार का ये ओवर काफ़ी लाजवाब रहा। नपीतुली गेंदबाजी हमें देखने को मिली, कसावट भरी गेंदबाजी जिसे कहा जाता है, उस तरह से गेंदबाजी देखने को मिली। मात्र 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 30 गज का जब दायरा मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी। यहाँ पे हौसला रखना होगा बल्लेबाजों को। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में अगर अपना कीमती विकेट खोते हो तो मुश्किल में फंस जाओगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बल्लेबाजों को यहाँ पे सोच समझ कर बल्लेबाजी करनी होगी। हौसले से काम लेना होगा, हौसला अपना बुलंद रखना होगा। इसी बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। टीम के कप्तान चले सीना तान, रोहन सानप। रोहन सानप ने भी हम सभी को प्रभावित किया है, कभी बल्लेबाजी से कभी गेंदबाजी से। रोहन ने स्पेशली हम सभी को प्रभावित किया है, वो है उनकी गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार ओहो, स्लोवर 1 गेंद के साथ शुरुआत की, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास किया था मगर गेंद और बल्ले की सही मुलाकात नहीं। मेरे ख्याल से अंदरूनी सीरा लिया था और गेंद शॉट थर्ड मैन में जब तक फील्ड होती तब तक एक, जी हाँ, बाय के रूप में 1 रन, लेग बाय के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ। रनों की संख्या में इजाफा, 7 रन स्कोर कार्ड पर। बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उन्होंने किसी भी तरह का विकेट नहीं खोया है। इसीलिए मैंने कहा कि संयम बना के रखे, क्योंकि आपका कीमती विकेट बहुत ज़रूरी है। सर सलामत तो पगड़ी 50, क्योंकि आप में वो काबिलियत ज़रूर है। जिस तरह से आपने शॉट खेला था ना, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, उससे पता चलता है कि आप में पोटेंशियल तो है, मगर संयम बरतना भी रहता है। अगली गेंद फिर से एक बार रोहन की, जड़ में डाल दिया था। रोहन के सामने बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किलों भरा, बहुत ही कांटों भरा ये रास्ता होता है और उसे पार करना ही होगा। 1-1 रन क्यों न हो, 1-1 रन, 2-2 रन, उसी के साथ बीच बीच में अगर बड़े स्ट्रोक आएंगे तो कम से कम 40। देखिए, आप 50-60 का सपना नहीं दे सकते। माहौल किस तरह से चल रहा है, विकेट किस तरह से खिल रही है और मैदान का ये भौगोलिक परिस्थिति क्या कह रही है, उसका अंदाज़ा लेना बहुत ज़रूरी। फिर से एक बार जोरदार अपील कॉट बिहाइंड द विकेट के लिए, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज़्यादा नज़र आता हुआ। अंपायर जी ने उसे ठुकराया। रनों की संख्या सूख रही है, मात्र 8 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 6 रन और दूसरे ओवर में अब तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं रोहन सानप ने। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अमित नागती। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलना चाहते थे मगर कहीं और खेलने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद कहीं और निकल गई थी। अपने बल्ले का फेस बहुत जल्दी उन्होंने बंद कर लिया और इसी वजह से गेंद मिड ऑन की तरफ रुख करती हुई दिखाई दी, मगर फिर भी 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलता हुआ। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं रोहन सानप। फिर से एक बार देखिए, इस ओवर में भी रनों को सुखाते हुए 1-1 रन के लिए बल्लेबाजों को वंचित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक बार जोरदार अपील, यस इट इज, आउट करार दिया है। गेंद और बल्ले की हुई है मुलाकात और ये पहले विकेट का पतन। अभी मेहतर को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। फर्स्ट विकेट डाउन। बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान विरजोली गौलवाड़ी, जो कि कल के रात में टॉप 4 में पहुंचने वाली पहली ये टीम थी।
यहाँ पे टॉस भी जीता, सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा था, मगर जैसे ही बल्लेबाजी के लिए उतरे हम देख सकते हैं कि हर चीज़ उनके खिलाफ जा रही है। पहले ओवर में मात्र 6 आए और दूसरे ओवर की 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है और मात्र 3 ही रन आए हैं। और सलामी बल्लेबाज अभी मेहतर, जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, वो भी मैदान छोड़कर मैदान से बाहर जा चुके हैं। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं अमित सुतार। देखिए ए फैक्टर यहाँ पे क्या काम करेगा। सलामी बल्लेबाज अभी अमित, और अभी भी आए हैं वो भी अमित। अमित नागती और अमित सुतार। देखिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब कुछ देर के बाद यहाँ पे सुबह होने वाली है। 4:30 बज चुके हैं। हो स्लोवर वन गेंद, परख नहीं पाए थे, अपने बल्ले को कंट्रोल तो किया था मगर बहुत देर तक गेंद हवा में थी और रनआउट का मौका था। बाल शायद बच गए हैं। कितने रन मिलेंगे क्या वहां पे बता रहे हैं अंपायर जी, ये भी देखना होगा। मेरे ख्याल से 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं, जैसे वैसे 2 रन मुकम्मल। हालांकि रोहन ने चकमा तो दिया था बल्लेबाज को, मगर खाली क्षेत्र, निर्जन स्थल, नोमैंस लैंड में गेंद टप्पा खाती भी दिखाई दिया और इसी वजह से मिले मात्र 2 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। मैं फिर से एक बार यही कहूँगा दोस्तों कि मेहनत तो आपको करनी होगी, क्योंकि ये मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, रनों की संख्या 11 पास आलिया। अंतिम गेंद के ऊपर 2 रन आए थे। मैं हर गेंद के ऊपर बताता हूँ आपको रन। 11 रन स्कोर कार्ड पर। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं शुभम। ओहो, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि अपने बैक का इस्तेमाल करते हैं, पीठ का इस्तेमाल करते हैं, अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं, अपने फोआर्म का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की गेंदबाजी करते हुए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति खर्च होती है, मगर फिर भी कुछ गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी वो अपने करियर में कर लेते हैं, मगर उनका करियर ज़्यादा लंबा नहीं चलता, ये अक्सर मैंने देखा है और इसीलिए मैंने इस बात को छेड़ा था। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो, इसमें तबाह लॉफ किया है मिड ऑफ के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, पुरजोर कोशिश की मगर रोकने में नाकाम रहे। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये। हालांकि वहां पे फील्ड करने की पुरजोर कोशिश में चूक गए और चौका यहां पे मिला हुआ हमें नजर आया। रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन 16। तीसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 सिंगल रन हमें देखने को मिला। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, खाली क्षेत्र नहीं है, वहां पे फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। मेहनत यहां पर रंग लाती हुई गेंदबाजी करने वाली टीम की। हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाचीवाड़ी खामजाई खाम लगातार मैच खेलते हुए आ रही है और जय हनुमान विरजोली गौलवाड़ी कल उन्होंने जीता था मैच और आज बहुत ही आराम के बाद आई है, मगर फिर भी हम देख सकते हैं खामजाई खाम पोस्टाचीवाड़ी टीम यहाँ पे डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। पहले 2 ओवर में मात्र 11 और इस ओवर में अब तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं लास्ट मैच के हीरो
लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच शुभम फिर से एक बार अपनी टीम के लिए अपना योगदान पूरी तरीके से देने के लिए तैयार है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता। फ्लड लाइट में किसी भी हालत में इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करना इतना आसान नहीं है। कट्टर दोस्ती ग्रुप, इनके ये पांचों सदस्य, पांचों दोस्तों की मैं सही मायनों में तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी टूर्नामेंट जब रखा जाता है ना, आयोजित किया जाता है, तो बहुत सारा आर्थिक खर्च, आर्थिक भार लेना पड़ता है और उसी के लिए आयोजन या एक प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। मैदान की साफ सफाई, मैदान का रख रखाव, मैदान की आंखनी। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, इस मर्तबा गेंद बिल्कुल दर्शक दीर्घा में और कॉम बॉक्स में हमें सलाम करने के लिए आ चुकी है। लाजवाब ये स्ट्रोक, क्या ताकतवर स्ट्रोक था। जी हाँ, कौन कौन यहाँ पे सोया है वो देखने के लिए शायद गेंद आ चुकी है। ऐसे आयोजन करता हमारे तुषार जी शिंदे बताते हुए 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये हुई ना बात, ये हुआ है आपका जवाब। ईंट का जवाब पत्थर से आपको देना ही पड़ेगा। एक चौका एक छक्का अब तक हमें इस ओवर में देखने को मिला है। शुभम के ऊपर किया है हल्ला बल्लेबाज, हालांकि रुद्राक्ष पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मगर इस मर्तबा देखिए सेंसिबल बैटिंग, वाह। हालांकि ले कटर गेंद थी, मगर बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर अपने बल्ले का फेस खोला अंतिम क्षणों के ऊपर। क्रिकेट की परिभाषा में लेट कट जिसे कहा जाता है, और एक ही रन वहां पे मिला, वरना 4 भी मिल सकते थे, क्योंकि वहां पे फील्डर चौकर ने थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पे फील्डिंग करना आसान बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल मैं कहूँगा, क्योंकि वहां पे नजरें बहुत तेज होनी पड़ती है। आपके जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही क्विक होने चाहिए। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो गेंद वहां पे आती है। अंतिम एक गेंद इस ओवर की। शुभम फिर से एक बार दौड़ पड़े। आहा, इस मरतबा गेंद ने लिया है किनारा और गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। इस ओवर में भी एक विकेट उन्होंने अपने नाम किया है, 2 विकेट नाम किए हैं। कुल मिला के 3 विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। जय हनुमान विरजोली गौलवाड़ी अब संकट में घिर चुकी है। पहले 2 ओवर में आए थे 11, इस ओवर में आए हैं 12, यानी कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन। हालांकि अगर रनों की संख्या को मैंने अगर ठीक ठाक कहा तब भी चल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं अब 4:30 बज चुके हैं, सुबह का प्रहर है, उसके साथ एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ठंडा है, हवा में नमी है, और इसी वजह से गेंद जैसे चाहिए वैसे ट्रैवल नहीं हो रही है, ना ही ज़मीन के रास्ते से, ना ही हवा के रास्ते से। और इसी वजह से यहाँ पे अगर 35-40 रन बनते हैं ना, तब भी एक मज़ेदार मैच, आकर्षक और रोमांचित करने वाला मैच हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। प्रेम चोपड़ा स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है। सनी नए बल्लेबाज है, पहली मर्तबा रुद्राक्ष स्ट्राइक एंड पर है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे कहीं और खेलने की कोशिश में चूक गए, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन में फील्ड होती हुई दिखाई दी। फील्डिंग बहुत ही अच्छी की है। हालांकि अब तक जो जीतते आए हैं ना, सही मायनों में मैं तो यही कहूँगा, श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाचीवाड़ी खामजाई खाम की गेंदबाजी भी अच्छी रही, मगर उनकी फील्डिंग है ना, देखने लायक थी। हर एक कैच को उन्होंने लपका है और पुरजोर कोशिश की है, जी तोड़ मेहनत की है। जी हाँ, इस पर तो फिर से एक बार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं और खेलना चाहते हैं, मगर गेंद कहीं और निकल रही है। मगर तकदीर भी उनके साथ है कि गेंद नोमैंस लैंड में जा रही है, और इसी वजह से जीवन दान के साथ 1 रन तोहफे में मिलता हुआ सत्ता
25 रन, 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। ओहो, उड़ाया, बिल्कुल नहीं रुकेगी। देखिए मिडल ऑफ द बैट, जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो एक मध्यम सा स्वीट सा आवाज निकलता है। जैसे ही गेंद निकली बल्ले से, मानो उसके ऊपर छपा हुआ था कि ये 6 रन जाएंगे। गेंद आउट ऑफ द पार्क, छक्के के लिए छकड़ा। रनों की संख्या देखिए 31 रन। अब आएगा मजा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। इन 3 गेंदों में अगर बल्लेबाज के बल्ले से अर्थात रुद्राक्ष के बल्ले से और 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 35 पार करना होगा, 35 और 40 के आसपास अगर पहुंचते हैं तो मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला और रोमहर्षक मैच हमें देखने को मिल सकता है। ओहो, आखिरकार कांटा दूर किया है रास्ते का, जो बहुत चुभ रहा था गेंदबाज प्रेम को, क्योंकि इस ओवर में जो उनके ऊपर हल्ला बोल किया था, छक्का लगाया था, उस कांटे को दूर किया है। अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। क्या यहाँ पे इन 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे? आना बेहद जरूरी है। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए आकाश। आकाश ये नाम आजकल बहुत गूंज रहा है। आकाश जांगीड़ अपने नाम सुना होगा, आकाश चिंदारिया आपने नाम सुना होगा, आकाश तौसाड़कर ये नाम भी सुना होगा और आकाश अंबानी भी सुना होगा। बहुत चर्चा में ये नाम। ओहो, इस मरतबा देखिए ढील यादव के साथ खाली क्षेत्र पर खेल दिया, मगर मिलेगा 1 रन। अगर इस तरह की बल्लेबाजी करोगे ना तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि गेंदबाज खुश होंगे, गेंदबाजी करने वाली टीम भी खुश होगी। 1-1 रन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर की कुछ गेंदें बची है। बस वो बड़े स्ट्रोक से आपको रोकना चाहते हैं। उनका मकसद, उनका गोल मात्र यही है और उस गोल पर ये गेंदबाज प्रेम सफल होते हुए, अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इसमें तब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया उसे, मगर अंपायर जी के ऊपर कटाक्ष डालने के बावजूद, जी हाँ, बल्लेबाज ने चैलेंज किया है अंपायर के इस फैसले को। क्या ये फेयर डिलीवरी है? क्या ये वाइड बॉल है? क्या ये लीगल डिलीवरी है? ये अब देखा जाएगा। जी हाँ, हमारे तीसरे अंपायर अब टटोलेंगे। यस, इट्स फेयर डिलीवरी। तो दोस्तों, देखते देखते यहाँ पे पहले सत्र का खेल होता है खत्म। रनों की संख्या हो चुकी है 32 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। 24 गेंदे और 33 टू विन। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज का दिन कौन सा होगा, आज की रात किसकी होगी? जैनुमान विजोली गौलवाड़ी या श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाचीवाड़ी खमजई खाम। मगर दूसरे सत्र में इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को ले चलूंगा माइक्रोफोन पर, इमाद मोड़क को। धन्यवाद। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। मैं यहीं पे रुकता हूं। मुझे यहाँ पे बोलने का और उसी के साथ यहाँ पे बैठने का मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया कट्टर दोस्ती ग्रुप के सारे सदस्य और स्पेशली तुषार जी शिंदे, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपसे मैं रज़ा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन मर्चेंट सर का आवाज़ आपने सुना। बड़ी मैच, बड़ा मुकाबला, फाइनल से पहले वाला फाइनल अगर मैं कहूँ तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि सेमीफाइनल वाली मैच है। ये मैच के अंदर ये फैसला तय हो जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल का टिकट अपना पक्का करेगी। पहले सत्र में हमने देखा कि टॉस को जीता था जय हनुमान विरजोली, गोलवाड़ी। इस टीम ने टॉस को जीतने के बाद बैटिंग का उन्होंने फैसला लिया और उसके बाद फील्डिंग करने वाली टीम जब उनका ओपिनियन लिया वहाँ पर तुषार सर ने, तो उन्होंने अपने ओपिनियन में कहा था, आपलं मनोगत व्यक्त केलं होतं की आम्हाला जे पाहिजे होतं ते आम्हाला मिळालं। बहुत ही अच्छी उनकी गेंदबाजी रही। 4 ओवर में श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी या संघाने चांगली गोलंदाजी हाताळली। चलिए दोस्तों, फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन मुकाबला आपकी पेशकश में। काफ़ी हद तक दर्शक इस वक्त भी लाइव वॉचिंग है और जिस तरीके से जीटी स्पोर्ट्स के इस चैनल पर जब से ये दूसरी रात का जो संस्करण हमें जो देखने मिला दूसरे पर्वों में 17,392 लोगों ने वॉचिंग किया। आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज की रात की उन तमाम दर्दी प्रेक्षकों का दिल की अमेज गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपका साथ इसी तरीके से मिले जैसा आपने हमारा साथ दिया है, हमने आपका साथ दिया है, आप भी हमारा साथ दीजिए। इस जीटी स्पोर्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको सबसे पहले लिंक आपके हैंडसेट पर आएगी। बढ़ते मैच की ओर, बड़ा मुकाबला है। 24 गेंदों में 33 रन बनाने हैं और जिस तरीके से सुबह का सत्र होने को है, रात का अंतिम सत्र मैदान के अंदर इस वक्त खेल जारी है। 2 ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं। पावर प्ले का ओवर फेंकने के लिए एक तरफ प्रेम है, उनके साथ में दूसरे बैट्समैन रोहन। स्ट्राइक बॉलर टीम के लिए देखना होगा किसको बुलाते हैं। एक खिलाड़ी स्लिप में रखा गया है, एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर। एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग। यस, पुरुषोत्तम सर का इशारा, भगत सर का इशारा आ चुका है कि लेट्स प्ले नाउ। सेमीफाइनल के आज की रात की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार, ओवर द विकेट। पहली गेंद बड़ी सफाई के साथ डिग आउट किया, कवर की रीजन में 1 रन। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने उस गेंद को इज्जतन अंदाज में खेलकर जिस तरीके से हल्के हाथों से खेला और यस, इस टूर्नामेंट के आज के दूसरे रात में यासीन मर्चेंट सर ने जो अपने कमेंट्री के ज़रिए इस टूर्नामेंट के अंदर जो काम फ़राइज़ अंजाम दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और पूरी कमेटी उनका सम्मान चिन्ह देकर सम्मान कर रही है। इस दफ़ा गेंद हवा में है और ये गेंद सीधी मैदान के बाहर 6 रन के लिए। कमाल का स्ट्रोक। ये देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर इस टूर्नामेंट के तमाम वो आयोजक जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कट्टर दोस्ती ग्रुप, ये दोस्ती दिखाई जा रही है। एक फ़ोटो सेशन लिया जा रहा है यासीन मर्चेंट सर का और सम्मानित किया जा रहा है उनको। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस इनिंग की ओर, जहां पर कमाल का स्ट्रोक 6 रन के लिए आया। ओ कमाल की गेंद, इस दफ़ा अंपायर से अपील एंड कॉट बिहाइंड के रूप में बल्लेबाज का विकेट। आखिरी समय पर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए और बल्लेबाज रोहन जैसा एक नामचीन खिलाड़ी डगआउट की राह पर। एक बड़ा विकेट जिनका यहाँ पर जिस तरीके से खात्मा हो चुका है इस मैच के अंदर, वो आउट हो चुके हैं। कमाल की बॉलिंग मानना पड़ेगा, जिस तरीके का स्पेल होना चाहिए वैसी ही बॉलिंग।
और ये देखिए, ये वो गेंदबाज सनेक की गेंदबाजी देखिए, कंधे के जोर से गेंद को फेंका था, बल्लेबाज से कुछ हद तक गेंद को दूर रखा था और इसी के साथ बल्लेबाज की कहानी खत्म, बैट्समैन का विकेट। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं। ओमकार, तीन गेंदों का खेल हो चुका है। स्कोर की बात करें तो 7 रन हो चुके हैं। 33 का पीछा करना है, लक्ष्य तो 33 का रखा था। सनील की बॉलिंग के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो एक अच्छा गेंदबाज है, कामयाब बॉलर है, टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करता है, कसी हुई बॉलिंग है, लेकिन वन डाउन के रूप में अभी अभी जो बैटर आए हैं इनको भी भूलना नहीं चाहिए। पिछले कई मैचेस में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, लेकिन ये मैच इंपॉर्टेंट है। कल जब सब दर्शक उठेंगे, मैच को देखेंगे, तो इस बल्लेबाज को भी देखना पसंद करेंगे, इसकी बल्लेबाजी देखना पसंद करेंगे। लेकिन सनील की बॉलिंग देखिए, वाह, लाजवाब गेंदबाजी, विकेटों में गेंदबाजी कर रहे हैं। इनकी गेंदों को खेलना आसान नहीं हो रहा है। बल्लेबाज ने फिर एक मरतबा हल्के हाथों से डिग आउट किया, कवर रीजन में फील्ड किया गया, 1 रन आया और देखते देखते स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 8 रन पर। आप देख रहे हो रोहा चैंपियन ट्रॉफी दूसरा संस्करण, दूसरी रात का ये सेमीफाइनल नंबर 1 जिसे ऑर्गेनाइज किया कट्टर दोस्ती ग्रुप ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। इस दफा लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, सीधी गेंद मैदान के बाहर जाकर ही दम लेगी। 6 रन, कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले। बिल्कुल ये जो लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव था, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, ऐसे स्ट्रोक जो आंखों में डूब जाए, ऐसा स्ट्रोक उन्होंने खेला था और 6 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, डबल फिगर में स्कोर जा पहुंचा 14 रन पर। कमाल का स्ट्रोक खेला बैटर ने। ओ इस दफा देखिए फिर अच्छी गेंद, हल्के हाथों से उसे पुश किया। स्कोर इस एक की मदद से 15 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, 1 विकेट। सेमीफाइनल नंबर 1 आप देख रहे हो रोहा चैंपियन ट्रॉफी। कल जब दर्शक जिस तरीके से अपने नींद से जब बेदार होंगे और इस मैच को देखेंगे तो कहाँ ना कहाँ ये सोच रहेगी की मित्र तू एफर्ट का नाही लावलास किंवा तुझ्याकडून जी अपेक्षा होती ते नाही झाले, त्यासाठी आधीच तुम्ही त्याची तयारी करा। प्रेक्षक तर हेही बघणार आहेत की ही मॅच आम्हाला शेवटच्या षटकापर्यंत जायला मिळेल का, कारण की रात्रीत ज्या पद्धतीने शेवटचा टप्पा आहे आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये या विकेटवरती, मातीच्या विकेटवरती फलंदाजाला ही विकेट किती पोषक ठरेल पाहूया, कारण की आत्तापर्यंतचे गोलंदाजाने आपली धमक सोडली आहे, चांगली गोलंदाजी केलेली आहे। पहिल्या षटकामध्ये धावा 15 आलेत, चांगली फटकेबाजी पाहायला भेटली। आता पाहूया दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलेले आहेत। नीतेश आए हैं गेंदबाज दूसरा ओवर फेंकने के लिए। आधे रन तो बन चुके हैं, बस आधे रन बनाना है। सेमीफाइनल से फाइनल का टिकट पक्का होगा। और इस दफा देखिए लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव खेलने की कोशिश, गेंद कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट से काटा बदलती हुई गेंद मैदान के बाहर, रफू चक्कर, 1 2 का 4, 4 रन। कमाल का स्ट्रोक। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बिल्कुल ऑफ स्टिक से बाहर रखी गई गेंद को ड्राइव किया था
बिल्कुल जड़ में करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर करना चाहते थे लेकिन उनके इरादों को कामयाब होने नहीं दिया बल्लेबाज ने। अच्छा स्ट्रोक खेला और इस दफ़ा और एक बड़ा हिट। बल्लेबाज इस मैच को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। स्कोर की बात करें तो इस सिंगल की मदद से कंट्रोल पुल शॉट था, शॉट ऑन पुल 20 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर। 1.2 गेंदों में अब तक है स्कोर 20, जीतने के लिए अभी भी 13 रन की जरूरत। ओहो, स्विच इट करना चाहते थे लेकिन ये जो फैंसी स्ट्रोक होता है ना, ये दोधारी तलवार की तरह है। इस पर रन नहीं आया, डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग मानना पड़ेगा, बल्लेबाज को रीड किया था वहां पर। फिर एक बार गेंदबाज चले अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। ओहो, इस दफा विकेट का खतरा। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ, एक मौका बन रहा था लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, सिली मिड ऑफ की रीजन में खेला था। ओहो, फिर अच्छी गेंद। एफर्ट तर द्यावेच लागणार आहेत। पाहायला गेलं तर संघ अडचणीत आल्यानंतर आपलं काम असतो तो काम करायलाच पाहिजे आणि ती जबाबदारी कोण दाखवेल करून हे बघायचं आहे। हो, यावेळी आणखीन एक लेग कटर चेंडू होता, स्लोवर वन लेग कटर, चांगली उसळी घेत सर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात। हे पहा ॲक्शन रिप्ले, चांगला चेंडू हाताळला, हलकासा लेग कटर होता परंतु गती कमी होती आणि बॅटचा फ्लो खूप वेगाने फिरला होता त्या चेंडूवरती। अशा प्रकारे 2 षटकं समाप्त झाले। 2 षटकाच्या समाप्ती अखेर धावा झालेत 21, 1-21। आता 12 चेंडू शिल्लक आहेत परंतु गोलंदाजाने काय चेंडू हाताळलेत या षटकामध्ये। फक्त त्यांनी पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, अन्यथा पाहायला गेलं तर त्यांनी चांगलं कमबॅक केलं होतं। 6 धावा खर्च केलेत तब्बल, परंतु कमबॅक चांगलं केलं होतं, गोलंदाजाने प्रयत्न चांगले केले। आता 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांचीच गरज आहे। मी नेहमी म्हणत असतो की संकट आपल्याला अडवायला येत नाहीत, संकट आपल्यातली उंची बाहेर काढण्यासाठी येतात। अडचणी आपल्याला थांबवायला येत नाहीत, अडचणी आपल्यातली क्षमता बाहेर काढतात। अडथळे आपल्याला रोखायला येत नाहीत, अडथळे आपल्यातली कौशल्य बाहेर काढतात। संकट, अडचणी, अडथळे यायलाच हव्यात, त्याशिवाय व्यक्तित्वच आपलं घडत नाही। आणि ही रोहा चॅम्पियन ट्रॉफी आहे मित्रांनो, या ट्रॉफीमध्ये जर तुम्ही ह्या गोष्टी नाही केलात तर माझ्या मते तुम्ही कुठेतरी मागे पडाल आणि मागे पडू नका, प्रयत्न करा आणि प्रयत्न केल्यानंतरच यशस्वी ठराल। पाहूया 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज, 12 डिफेन्स होतील का? हो 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 हो, काय चेंडू आहे, काय चेंडू आहे। चांगल्या पद्धतीने पाहायला गेलं तर लेफ्टी बॉलर आहे, डाव्या हाताने चेंडू हाताळतोय परंतु काय अचूक नियंत्रित टप्पा आहे हे पहा ॲक्शन रिप्ले। चेंडू पडल्यानंतर गरगरवत सरळ बाहेर निघून गेला। फलंदाज शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस उघडला परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही, निर्धाव चेंडूची घोषणा। अशा प्रकारे पहिला चेंडू निर्धाव। आता 11 चेंडू आणि 12 धावांची गरज, प्रत्येक चेंडूवरती धाव येणं गरजेचं असं बॅटिंग करणारा संघाच्या संघनायकाकडून अपेक्षा असतील, परंतु दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजाच्याकडून ही अपेक्षा आहेत की ह्या मॅचला आपण सहजपणे सोडायचं नाही आहे, मोठी मॅच आहे। पाहूया, यावेळी चुकी केली, चुकीला माफी असेल नाही, कारण की चेंडू सरळ लॉन्ग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून निघून गेला 6 धावांकरिता। देखिए, अगर आप ओवर पिच लाइन की गेंद करोगे तो उसका नतीजा यही होगा। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने मिला, जूसी हाफ वॉली में बनाकर बल्लेबाज ने बॉटम हैंड का गजब का इस्तेमाल दिखाया और गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर। 6 रन। मानो ऐसा लगा कि गेंद को नींबू बना दिया हो।
फलक बोझ सिक्सर देखने मिला। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। अब ये मुकाबला बैटिंग करने वाली टीम की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इस दफा गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और ये कैच। क्या ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बनेगा? आइए देखते हैं। लेकिन कमाल की वापसी की, बल्लेबाज ने भी अपना काम किया और गेंदबाज ने भी अपना काम किया, लेकिन जीत तो उस वक्त तय होगी जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। देखना होगा इस दफ़ा। ये देखिए, गेंद पर प्रॉपर स्ट्रोक नहीं खेल पाए, बैट के स्टिकर पर गेंद लगी और उसका रिजल्ट ये आया कि एक अच्छा बैट्समैन डगआउट की राह पर। शुरुआत अच्छी थी, इसलिए टालियों की गूंज होनी चाहिए संघासाठी चांगली कामगिरी केली, कारण की आत्ताचा जो वेळ आहे हा जो रात्र ज्या पद्धतीने रात्रीमध्ये आपण जे बघतोय शेवटचा टप्पा असतो, या शेवटच्या टप्प्यामध्ये धावा कमी होतात आणि चेस पण होत नाही, परंतु अशा क्षणी संघासाठी चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग केली। आता नवीन बॅटर आले ते योगेश, परंतु प्रेम 7 चेंडूमध्ये 13 वरती खेळतोय, नॉन स्ट्राईक वरती आहे। 7-13 प्रेम। हो, यावेळी चांगलं कट केलंय, बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षकाकडून चूक घडली आणि अशा प्रकारे येतोय चौकार। आता मात्र पाहिला गेला तर श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी या संघाला विजयचा आनंद दिसत येतोय। क्या बात है, प्रेमला योगेशची साथ भेटली आणि 7-13 ज्या प्रकारे जो काही धावा आहेत त्यांच्या, काय साथ भेटलेली आहे। आता 31 झालेत, 2 धावांची गरज, फायनलचा तिकीट पक्का होईल का? आणि जवळपास आता ही मॅच विजयच्या उमटल्यावरती आहे। संघ आहे तो श्री योगिरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी। पहा काय योगायोग, 7-13 आणि 1-1-1 हा स्कोर कार्ड वरती आमचे ज्या पद्धतीने चिन्मय सरनी सांगितलं। जाऊया मॅचकडे, फक्त 1 धावाची गरज, फायनलमध्ये जागा पक्की करण्यासाठी संघ तयार। आणि अशा प्रकारे या रोहा चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये पहिला संघ फायनलमध्ये आपलं नाव पोचवताना, आपला संघ पोचवताना दिसलाय। तो संघ आहे श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी। या संघाने बाजी मारली आहे, फायनलमध्ये आपलं नाव ज्या पद्धतीने कमवलं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने खेळ सादर करून फायनलमध्ये आपली जागा बनवली, असा संघ आहे। तर पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप कौतुक, आपण खूप चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न केलात, कालच्या रात्री चांगलं क्रिकेट सादर केलात आणि आता येणारी तिसरी रात आणि चौथी रात वाट पाहणार आहोत आपण। तर सामनावीर आपण घोषित करूया। या शेवटच्या सेमीफायनलच्या मॅच मधला पहा, या मॅचचा सामनावीर ठरलाय। महत्त्वाची कामगिरी ज्यांनी केली, 6 चेंडू 8 धावांची गरज, महत्त्वाच्या क्षणी संघासाठी 3 झेल धरले आणि त्याच्यामध्ये धावा बनवताना एक षटकारी मारला।